सलात बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो आज नुस्खा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये है दांतों के हवाले से। जो मसूड़ों का वर्म हो जाता है, मसूड़ों से खून आना, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अक्सर मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा था तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना दूँ। दोस्तों ये अक्सर मसाइल की वजह से हो जाता है, जैसा मैदा का मसला हो गया। जिस बंदे के मैदा में हीट है, मैदे का प्रॉब्लम है, उसको उसके भी मसूड़ों में खून आने लग जाता है। अगर आपका मैदा नॉर्मल है, उसका कोई इशू नहीं है, फिर आप दांतों की बाकायदगी से सफाई करें और नमक का इस्तेमाल करें। एक हफ़्ते में एक दफ़ा नमक का इस्तेमाल लाजमी करें दांतों को साफ़ करने के लिए। और बेहतर तो ये है कि आप सरसों का जो तेल है उसमें सफ़ेद नमक को शामिल कर लें और वो दांतों पे मलें। इंशाल्लाह उससे जो दांतों की गलासत वगैरह है, जो दाग वगैरह होते हैं, वो भी साफ़ हो जाएंगे और जो उस पर पिलाहट होती है उसका भी इंशाल्लाह ये मौसर इलाज है। दोस्तों अगर तो आपके मैदे की हीट की वजह से मसूड़ों में खून वगैरह आ रहा है तो उसके लिए आपको पहले मैदे की जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ताकि आपका मैदा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर हीट अप हो रहा है, खाना खाने के बाद मैदा फूल रहा है या फारा टाइप आपको हो रहा है, तो उसके लिए जो पकियाँ और मजून जो मैंने आपको बताए हैं, चूरन वगैरह, उनका इस्तेमाल करें। उनसे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर इसके अलावा, अगर इस वजह से नहीं है, इसके अलावा मसूड़ों का एक ख़ास मसला है, तो उसके लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा आज मैं लेके आया हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ये तकरीबन 15 से दिन इस्तेमाल करें और बिला नागा इस्तेमाल करें, दिन में 2 दफ़ा। तो 15 दिन लगातार इस्तेमाल करें। उसके बाद जब आपका ये मसला हल हो जाएगा, उसके बाद आपने ये हफ़्ता में एक बार इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह कभी भी जो मसूड़ों का वरम है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है, मसूड़ों में रेशा आ जाता है, ऐसा कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक आपने पोस्त नीम लेनी है, यानी कि जो नीम की छाल होती है, नीम की छाल और किक्कर की छाल, ये 2 चीज़ें ले लेनी है आपने। और काला नमक ले लेना है। आपने इन चीज़ों को, दोनों चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ये आप ज़्यादा मोटे पीस ना लें, ये देखें मेरे पास, बस इस तरह आपने ले लेने हैं और इनको छोटे छोटे पीस जो है उनमें कर लेना है। और आप जैसे दारचीनी, लौंग वगैरह हो गए, उसको आप ग्राइंड करते हैं, इसी तरह आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद जब ये पाउडर बन जाएगा तो आपने काला नमक इसमें मिक्स कर लेना है। नीम के जो छाल है और जो है किक्कर की छाल, ये और काला नमक, ये 3 चीज़ें आपने इनको मिक्स करके रख लेना है सुबह और शाम। ये आपने अच्छी तरह दांतों पे मल लेना है इनको। इंशाल्लाह इससे जो मसूड़ों का खून पी पाना, ये मसला जो आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जब मसूड़ों से खून नहीं आएगा तो आपके जो दांतों में ठंडा और गर्म लगने का मसला है वो भी नहीं होगा और आप आसानी से कोई भी चीज़ खाएंगे, आपको कभी भी कोई भी परेशानी दांतों के हवाले से नहीं होगी और दांतों का जो कलर है वो भी बिल्कुल सफ़ेद रहेगा। दोस्तों ये मेरा चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है और कमेंट्स में बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।